तू ना मिट जाएगा ईरान के मिट जाने से, तू ना मिट जाएगा ईरान के मिट जाने से, नशा मैं को ताल्लुक नहीं पैमाने से, है अया यूरिश तातार के अफसाने से, है अया यूरिश तातार के अफसाने से, पासबा मिल गए काबे को सनम खाने से। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। मिडिल ईस्ट में हालात इस वक्त बड़े ही संजीदा हो चुके हैं। अमेरिका खुद को जंग में गाजी साबित करने पर तुला है, पर गाजी का परचम तो अली के बेटों के हाथों में है। लिहाजा ईरान इस वक्त ऐसे ऐसे हमले कर रहा है कि अमेरिका की फौज शहरी इलाकों में जाकर छुप गई है, दुम दबाकर भाग रही है, क्योंकि ईरान उनको चुन चुनकर मारने की तैयारी कर रहा है और अमेरिका बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहा है। हालत यह है कि ईरान से मुकाबला करने के लिए अमेरिका ने जिस यूएसएस अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर को मिडिल ईस्ट में तैनात किया था, उस अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर पर ईरान ने इतने हमले किए कि अब्राहम लिंकन धुआं धुआं हो गया। अब अमेरिका लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर ईरान से दूर भाग निकला है, दुम दबाकर ऐसे भागा कि अब दूर दूर तक उसका नामो निशान भी नजर नहीं आ रहा। जुमेरात को ही आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई के जानशी आयतुल्लाह हसन मुस्तबा खामनेई के बयान आने के बाद ईरान ने बहरीन में मौजूद अमेरिका के 5वें नौसैनिक बेड़े पर जबरदस्त हमला किया, जिसके बाद मिडिल ईस्ट के आसमानों में धुआं धुआं नजर आने लगा। पर बात सिर्फ यहीं तक नहीं है। ईरान ने धमकी दी है कि अगर ईरान के किसी भी जजीरे पर दुश्मन ने हमला किया तो फारस की खाड़ी में हमलावरों का खून बहाया जाएगा। ईरानी पार्लियामेंट के सदर मोहम्मद बागिर कालिबाफ ने चेतावनी दी है कि अगर उनके मुल्क के किसी भी जजीरे पर हमला किया गया तो ईरान फारस की खाड़ी को हमलावरों के खून से नहला देगा। जुमेरात को अपने एक्सपोस्ट में कालिबाफ ने इस बात पर जोर दिया कि फारस की खाड़ी में मौजूद ईरानी जजीरे के खिलाफ किसी भी तरह के हमले की हालत में इस्लामी जमहूरिया अपना सब्र तहम्मुल छोड़ देगा। उन्होंने कहा कि हमारे पास सिर्फ यही रास्ता होगा, या हमारे मादरे वतन या फिर मौत। उन्होंने अमेरिकी फौजियों के खून के लिए अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप को ही जिम्मेदार ठहराया है। पर बात सिर्फ यहीं तक नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने लंबी लंबी डींगे हाँकते हुए हाल में कहा है कि 1 घंटे के भीतर ईरान की बिजली काट सकता हूं, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। लेकिन ट्रंप के बिजली काटने की धमकी का मुंह तोड़ जवाब देते हुए नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारिजानी ने डोनाल्ड ट्रंप को सीधे तौर पर धमकी दी है कि अगर हमारी बिजली काटते हो तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। अमेरिका के फौजी हमारी गोलियों का शिकार बनेंगे। अली लारिजानी ने कहा कि अगर ट्रंप ऐसा करते हैं तो आधे घंटे से भी कम वक्त में पूरा इलाका अंधेरे में डूब जाएगा। अली लारिजानी ने कहा कि अंधेरा हमारे लिए बड़ा फायदेमंद रहेगा। अंधेरा भाग रहे अमेरिकी फौजियों का पीछा करने का भरपूर मौका देगा। इसी तरह IRGC के खातम उल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के तर्जुमान ने ईरान के दुश्मनों और उसके हामियों को चेतावनी दी है कि अगर ईरान के एनर्जी रिसोर्सेज पर, बंदरगाहों पर किसी भी तरह का हमला किया गया तो उसका बड़ा ही जबरदस्त और तबाहकुन जवाब दिया जाएगा। अपने बयान में यह भी कहा गया कि अगर इस तरह के हमले होते हैं तो अमेरिका और उसके मददगार दोस्तों के जरिए इस्तेमाल किए जाने वाले खित्ते में मौजूद तमाम तेल और गैस की बुनियादी ढांचे को आग लगा दी जाएगी, उन्हें तबाह कर दिया जाएगा। ये धमकी कोई मामूली धमकी नहीं। अब तक तो अमेरिका के मिलिट्री ठिकानों पर हमले हो रहे थे, लेकिन इस धमकी के बाद ईरान ने वाजे कर दिया कि अगर उसके गैस और तेल के ज़खायर का नुकसान पहुंचेगा तो सिर्फ ईरान के तेल का नुकसान नहीं होगा, बल्कि मिडिल ईस्ट में मौजूद उन तमाम मुल्कों पर ईरानी मिसाइलों और ड्रोन की बारिश होगी जिन मुल्कों से अमेरिका की दोस्ती है, जिन मुल्कों में अमेरिका के मिलिट्री अड्डे हैं। उन सबको तबाह व बर्बाद कर दिया जाएगा। उनके गैस, उनके तेल और उनके नेचुरल रिसोर्सेज को आग लगा दी जाएगी, जिसकी भरपाई करना बहुत मुश्किल है। ये एक ऐसी धमकी है जो तमाम अरब मुल्कों को घुटनों पर ला सकती है, क्योंकि यही तो उनकी असली कमाई है। अगर तेल गैस बर्बाद हो जाएंगे, अगर वो अपने कारोबार से ही हाथ धो बैठेंगे तो खाएंगे क्या, नहाएंगे क्या और निचोड़ेंगे क्या। इसलिए ईरान का ये बयान बड़ा ही खतरनाक और खौफनाक माना जा रहा है, जो ये बताने के लिए काफ़ी है कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। हालांकि अली लारिजानी ने जुमेरात को इस बात पर जोर दिया कि ईरान तब तक गोलीबारी बंद नहीं करेगा जब तक उसके दुश्मन अपनी गलती का पछतावा नहीं करते। ट्विटर पोस्ट में अली लारिजानी ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर जंग में जीत के दावे कर रहे हैं, पर जंग शुरू करना आसान है लेकिन उसे कुछ ट्वीट करके जीता नहीं जा सकता। यानी अली लारिजानी का कहना है कि कोई ट्विटर पर ट्वीट कर करके जंग में जीत नहीं मिलती। जंग में जीत मिलती है लड़ाई से, दुश्मन को मारने से, और हम तुम पर भारी पड़ रहे हैं। अली लारिजानी ने अपने पोस्ट में लिखा कि जब तक हम तुमको नहीं छोड़ेंगे, जब तक तुम इस गलती का पछतावा ना करो, हम तब तक तुम्हारा पीछा करते रहेंगे। पर बात सिर्फ यहीं तक नहीं है। ईरान के ऐसे ऐसे मिलिट्री जनरल इस वक्त मौजूद हैं जो खुल्लम खुल्ला अमेरिका और इसराइल को उनकी औकात याद दिला रहे हैं। IRGC के एरोस्पेस फोर्स के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल माजिद मोसाबी
ने ऐलान किया है कि कब्जे वाले फिलिस्तीनी इलाके में मौजूद लोवियाथन और क्रिश गैस के इलाके अब ईरान के हमले की जद में है। कब्जे वाले इलाके का मतलब शायद आप ना समझ रहे हो। कब्जे वाले इलाके का मतलब है इजराइल। बहुत से मुल्क इजराइल को कब्जे वाला फिलिस्तीन कहते हैं, इसलिए इजराइल को ईरान हमेशा ही कब्जे वाला फिलिस्तीन कहता है। और ये बता रहा है कि जो तेल और गैस के जखीरे मौजूद हैं वो ईरान के दायरे में है। ब्रिगेडियर जनरल माजिद मौसावी ने कहा कि दर्जनों दूसरे टारगेट्स के साथ साथ 2 स्ट्रैटेजिक गैस के इलाकों को भी ईरान के बढ़ते टारगेट की लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर जंग जारी रहा तो दुश्मन की कोई भी गलती खतरनाक तौर पर तनाज़े को और बढ़ा सकती है। मुसावी का ये बयान IRGC के कमांडर यानी ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद मुस्तबा खामने के बयान के बाद आया है। यानी तमाम लोगों के बयान यूं ही नहीं दिए जा रहे, बल्कि सबको ऊपर से ऑर्डर दे दिया गया है कि दुश्मन के साथ जो कर सकते हो कर लो, तुम्हें पूरी खुली छूट दे दी गई है। वहीं अमेरिका के मामले में एक नई रिपोर्ट सामने आई है जिसमें बताया जा रहा है कि अमेरिकी फौज ईरान में कम लागत वाले ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों का मुकाबला करने में एक तारीखी चैलेंज का सामना कर रही है। रिपोर्ट में बताया गया कि ईरानी गोलाबारी का मुकाबला करने के लिए अमेरिकी फौज को महंगे और बड़े इंटरसेप्टर के स्टोरेज में गहराई तक झोंकने के लिए मजबूर कर दिया गया। मतलब साफ तौर पर कहा जाए तो आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया वाला मामला है। ईरान के सस्ते मिसाइल और ड्रोन का मुकाबला करने के लिए अमेरिका को महंगे से महंगे हथियारों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, जो अब अमेरिका की जेब पर भारी पड़ रहा है। यहाँ तक कि गोदाम भी खाली हो गए और अपने हथियारों के गोदाम को भरने के लिए अमेरिका को बहुत वक्त लगेगा और काफ़ी ज़्यादा पैसा भी लगेगा। इसीलिए कहते हैं जंग तबाही और बर्बादी लेकर आती है। वहीं अमेरिका में एक सर्वे से पता चला है कि अमेरिका के ज़्यादातर लोग यही मानते हैं कि ट्रंप ने एप्स्टीन घोटाले से ध्यान हटाने के लिए ईरान पर हमला किया। सर्वे में पाया गया कि 52% वोटर ने इस बयान से इत्तेफाक किया है कि मर चुके बलात्कारी यौन तस्कर से जुड़े घोटालों से ध्यान भटकाने के मकसद से ईरान पर हमले किए गए थे, जबकि 40% लोगों ने ऐसा नहीं माना। 8% ने कहा कि वे कुछ नहीं कह सकते। पर अमेरिका में इतनी तो समझदारी जरूर है कि वो ट्रंप के लिए अंधभक्ति नहीं करते। ईरान ने अमेरिका को ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां एक तरफ एक छोटे से देश से करारी शिकस्त है तो वहीं दूसरी तरफ दुनिया भर में शर्मिंदगी का सबब बन चुका है। खैर, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। बहरहाल चलते चलते आखिर में ख्वाजा मीर दर्द ने भी क्या खूब फरमाया है, तरदामनी पे शेख हमारी न जाइयो, तरदामिनी पे शेख हमारी न जाइयो, दामन निचोड़ दे तो फरिश्ते वजू करें। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइए। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी वाली बटन ज़रूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाज़त। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।